हमारे साथ इस वक्त मनमोहन सरकार के पहले टेन्योर में मंत्री रही मीरा कुमार और इसके अलावा मनमोहन सरकार के दूसरे टेन्योर में लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार हमारे साथ जुड़ी है। मीरा कुमार जी, सबसे पहले तो कैसे आप याद करें मनमोहन सिंह को, क्योंकि आपने उनके टेन्योर में मंत्री के तौर पर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आपने संभाली और दूसरे टेन्योर में आप लोकसभा स्पीकर के तौर पर भी रही। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानती थी। मैं मंत्री बनी उससे भी बहुत पहले से हम पड़ोसी थे और मैं अक्सर उनके यहाँ जाती थी। और आज मुझे ये सबके सामने कहते हुए बहुत हृदय से मैं द्रवित भी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि उनके संपर्क में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपनी श्रद्धा, अपने विनम्र श्रद्धा देती हूँ, आदर देती हूँ, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, लेश मात्र भी भेदभाव नहीं होता, जाति को लेकर, रंग को लेकर, लिंग को लेकर, भाषा को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, किसी भी रूप में उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। इसीलिए मैंने महसूस किया कि इनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखा भी। बाद में जब मैं उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता की कैबिनेट मंत्री बनी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैंने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा, आपका मंत्रालय सामाजिक न्याय हमारी सरकार का चेहरा है, हमारी सरकार की पहचान है। लोग हमको इस बात से जाने कि हम दबे कुचलों, हाशिए पर रहने वालों, दलितों, पिछड़ों, वृद्धजन, विकलांगजन, गरीब अनाथ बच्चों के लिए समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके लिए करते हैं। उनकी ये संवेदनशीलता मैं बहुत कम देखती हूँ, काश ये सब में होती। और जब मैं स्पीकर बनी तो मुझे एक और तजुर्बा हुआ। शुरू से ये परंपरा रही है कि कोई भी ज़रूरी सलाह मशविरा करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा स्पीकर के चेंबर में आते हैं। स्पीकर कभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में नहीं जाते। एक दफ़ा जब मैं स्पीकर थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे चेंबर में आए कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। उस समय बहुत मुझे संकोच महसूस हुआ। दोबारा फिर उन्होंने फ़ोन किया कि वो आना चाहते। मैं कहा नहीं, आप नहीं आएंगे, हम आएंगे आपके यहाँ। तो वो बोले, नहीं, आप स्पीकर हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगी, मैं आऊँगा। मैंने फिर आग्रह किया कि नहीं, मुझे आने दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, इसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, इसका निर्वहन करना चाहिए। तो वो मेरे यहाँ आए। उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता जी, उनका संयम, उनकी विद्वता, उनकी संवेदनशीलता, ये बेजोड़ है, अनुकरणीय है। वो एक विश्व स्तरीय व्यक्तित्व थे। आज उनके पीछे जो शक्ति रही है, मैं उनसे उनका दुख बांटना चाहती हूँ।
श्रीमती सिंह, आदरणीय श्रीमती गुरशरण कौर जी, उनके त्याग और तपस्या को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत वर्षों से मैं उनसे मिलती रही हूँ। उनका सरल हृदय, निश्चल स्वभाव, उसको मैं देखकर हमेशा सोचती रही हूँ कि ये इतने सत्ता के बीच में रहने के बावजूद कैसे इतनी सरल हैं। जी, मैं पूरे परिवार को वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहने की हिम्मत दें, शक्ति दें। बिल्कुल मीरा जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही मनमोहन सिंह के साथ, जो आपने वो पूरा टेन्योर शेयर किया। लेकिन वो पहला टेन्योर, अगर यूपीए 1 की मैं बात करूं तो उसमें जो मंत्रालय आपके पास था, और इसके अलावा 2008 में एक ऐसी नौबत आ गई थी जब न्यूक्लियर डील जो हुई, उसके बाद जो लेफ्ट पार्टीज थी वो भी अपना हाथ खींचने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह अडिग रहे। वो तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो चाहे इस पार्टी के अंदर भी सही, सरकार के अंदर से भी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों को लेकर हमेशा ये कहा कि ये फैसला सही है और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पानी के अंदर कमल के फूल का जो पत्ता होता है, वो उसके ऊपर अगर आप पानी डालिए तो वो पानी लिप्त नहीं होता, उसमें सटता नहीं है, अलग रहता है, उसकी चमक अलग रहती है, मोती के समान रहता है। तो इतनी सत्ता से, इतनी ज्यादा शक्ति से घिरे होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह जी की ये खासियत थी कि वो उसमें आसक्त नहीं हुए, उसमें लिप्त नहीं हुए। इसलिए उनके हर फैसले जनता के हित में होते थे, इस देश के, समाज के हित में होते थे, और वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। उनको इसकी ज्यादा चिंता रहती थी कि देश का हित किस पे होगा। मीरा जी, एक किस्सा भी मुझे याद आता है। 23 मार्च 2011 जब आप भी लोकसभा स्पीकर थी, सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच में एक तरीके से कहें शायरी के जरिए कटाक्ष भी कसा जा रहा था। सुषमा स्वराज ने कटाक्ष कसा था और उसके बाद मनमोहन सिंह ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। शायरी के जरिए कहा था कि माना कि तुझे मेरी दीद नहीं, तू मेरे शौक को देख, मेरे इंतजार को देख। उस वक्त क्या बात हुई थी, और इसके अलावा कोई और ऐसा लोकसभा में किस्सा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, लोकसभा में तो बहुत से किस्से हैं जुड़े हुए, और आपने नाम लिया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और कई दफ़ा क्योंकि वो नेता विपक्ष थी, प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, तो कई दफ़ा आमने सामने बहस होती थी, वो कटाक्ष करती थी। मगर मनमोहन सिंह जी की सौम्यता और उनकी सरलता ऐसी थी कि कितना भी उन पर कटाक्ष किया जाए। और वो शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे, कई दफ़ा वो शेर भी पढ़ देते थे, और वो जितने सांसद थे वो सब बेश थपथपाने लगते थे, और वो कटाक्ष वही का वही रह जाता था। तो बहुत सी ऐसी बातें थी। संसद में ये सब चलता है, कई बातें हैं जिनको लेकर के गरम बहस हो जाती है, उसको कैसे उसकी सही परिणति तक ले जाया जाए, और कैसे उसमें से जैसे दही में से मक्खन निकाला जाता है, उस प्रकार से उन सब बहसों के बीच में से वो बात निकाली जाए जो देश के हित में हो। ये मनमोहन सिंह जी जानते थे, और देश के हित में भी, लोगों के हित में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए। उन फैसलों के पीछे अगर कहें थॉट ऑफ माइंड क्या रहता था, क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली उनके साथ पहले टेन्योर में भी काम किया, आपने देखा कि खासतौर पर जो फैसले लिए, मनरेगा का फैसला हो, आधार का फैसला हो, इसके अलावा न्यूक्लियर डील, वो थॉट ऑफ माइंड क्या रहता था उनके दिमाग में? क्या ऐसी चीज रहती थी कि उनको लगता था कि ये लोगों के हित के लिए काम करना है, देश के लिए, हित के लिए काम करना है? जी, आप ठीक कह रही हैं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और वो तो पहुंचे हुए अर्थशास्त्री थे। शिक्षा जगत में उनकी पहचान थी एक बहुत बड़े
अर्थशास्त्री के रूप में जब हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर क्राइसिस आ गया था, तब इन्होंने ही आगे बढ़ के उसे संभाला था और अर्थव्यवस्था को सही दिशा दी थी और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे। तो शुरू से हमारे यहाँ होता आया है कि हम अगर अपने देश का आर्थिक विकास करेंगे, उसका लाभ धीरे धीरे परकोलेट हो करके धीरे धीरे वो गरीबों तक पहुंच जाएगा। और ये बहुत दिन से ये थ्योरी चली आ रही है, परकोलेशन की थ्योरी। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा ला करके इस थ्योरी में बदलाव कर दिया कि ऊपर हम अगर विकास करेंगे, आर्थिक विकास, तो उसका जो लाभ है धीरे 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 छन करके गरीबों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचे, सीधे गरीबों तक लाभ पहुंचा। जी बिल्कुल, और यही थॉट था मनमोहन सिंह के उन कामों के पीछे, उन योजनाओं के पीछे जो वो लेकर आए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तमाम यादें इसीलिए वो लेकर के आए, आपने शेयर की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।